नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका मध्य प्रदेश की खास बुलेटिन में, जहां बात होगी मध्य प्रदेश की खास और चुनिंदा खबरों पर। बात होगी आगरमालवा जिले की, जहां 70 वर्ष से ज्यादा आयु के समस्त वृद्ध जनों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए अभियान चलाया गया, जिसमें 70 साल से अधिक उम्र के नागरिकों को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार का लाभ मिल सकेगा। इस रिपोर्ट को देखिए। आगरमालवा जिले में 70 वर्ष से अधिक आयु के समस्त वृद्धजनों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिससे समस्त 70 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार का लाभ मिल सके। जिला चिकित्सालय में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश गुप्ता की उपस्थिति में शिविर आयोजित कर पेंशनरों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष पेंशनर एसोसिएशन राधारमन पांड्या, महासचिव प्रहलाद चौहान, सागरमल जैन, सेवानिवृत्त प्राचार्य बीके भटनागर, सेवानिवृत्त लेखापाल कैलाश चंद्र राठौर, पेंशनर संघ सदस्य एवं उपस्थित रहे। जिले में 70 प्लस वरिष्ठ जनों के कुल 26,786 आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य है। इसके लिए जिला व विकासखंड स्तर पर शिविर आयोजित कर आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी द्वारा जो स्कीम लॉन्च की गई है, इस 70 वर्ष के जितने भी बुजुर्ग हैं उनका निःशुल्क आयुष्मान का कार्ड बनाया जाए और जो 5 लाख का होगा और सरकारी हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका निःशुल्क 5 लाख का प्रति वर्ष इलाज निःशुल्क किया जाएगा। बहुत अच्छी योजना है। मैं आम जनता से भी अपील करना चाहूँगा कि जो भी हमारे आपके घर में जो 70 वर्ष से ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं उनका अवश्य कार्ड बनाएं और उसका लाभ लें, क्योंकि ये स्वास्थ्य संस्थाओं में तो बनाया जा रहा है और आप अपने मोबाइल से भी घर बैठे इस कार्ड का बनाकर उसका लाभ ले सकते हैं। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। एक बार फिर से रुक करेंगे आगरमालवा की एक और खबर पर, जहां सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिम्पुको के माध्यम से एडीएप योजना अंतर्गत जिले के चिन्हित दिव्यांगों को बैटरी चलित मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल और सहायक उपकरण वितरित किए गए। सामुदायिक भवन कंपनी गार्डन आगर में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक मधु गहलोत द्वारा किया गया। इस आयोजन की झलकियां इस रिपोर्ट में देखिए। आगरमालवा में सामाजिक न्याय व दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिम्को के माध्यम से एडिम योजना अंतर्गत जिले के चिन्हित 87 दिव्यांगों को बैटरी चलित मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल व 268 दिव्यांगजनों को 515 सहायक उपकरण वितरित किए गए। सामुदायिक भवन कंपनी गार्डन आगर में आयोजित दिव्यांगजन कृत्रिम अंग व सहायक उपकरण वितरण जिला स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक मधु गहलोत द्वारा माता सरस्वती का पूजन कर किया गया। इस अवसर पर नगरपालिका आगर अध्यक्ष नरेश पटेल, उप संचालक सामाजिक न्याय विजय चौरसिया उपस्थित रहे। अतिथियों द्वारा कार्यक्रम में 87 दिव्यांगजनों को निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल प्रदान की गई। साथ ही 181 अन्य दिव्यांगजन को सुगम्य कैन, 3 पहिया साइकिल, व्हील चेयर, बैसाखी, क्रच, ब्रेल किट, कान की मशीन, रोलेटर, सीपी चेयर आदि उपकरण प्रदान किए गए। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन की अगली खबर का, जहां बालाघाट जिले में जनपद ग्राम पंचायत मोहनपुर के कुलपा गांव में लोगों को कनेक्टिविटी और सड़क, बिजली, पानी जैसे अन्य मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश पनप रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए इस खबर को विस्तार से। बालाघाट में कहने को तो आज़ादी के 75 वर्ष गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी आदिवासी क्षेत्रों में लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। जो बालाघाट जिले के जनपद पंचायत परसवाड़ा के ग्राम पंचायत मोहनपुर के कुलपा गांव में देखा जा सकता है, जहां आज भी लोगों को कनेक्टिविटी और सड़क, बिजली, पानी जैसे अन्य मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश पनप रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि 2 वर्ष पूर्व गांव में नल जल योजना अंतर्गत पाइपलाइन कर घरों में नल तो लगा दिया है, लेकिन नल से आज तक एक बूंद पानी नहीं आया है। तत्संबंध में ग्राम पंचायत में कई बार गुहार लगाई गई, लेकिन जवाबदारों के पास कोई जवाब नहीं है। साथ उन्होंने बताया कि गांव में मोबाइल नेटवर्क भी नहीं है। अगर गांव में कोई बीमार हो जाए या किसी महिला को डिलीवरी के लिए अस्पताल ले जाना हो तो एम्बुलेंस को भी नहीं बुला पाते हैं, जिससे उपचार के अभाव में कभी बीमार जान भी गंवा देते हैं। सरकार आदिवासियों के नाम पर अनेकों योजनाएं चलाने की बात कहती है, लेकिन कुलपा गांव योजनाओं से कोसों दूर है। परिचय दीजिए। क्या नाम भैया आपका? जी, मेरा नाम कमल सिंह पुलसाम। कहाँ रहते हैं आप? ग्राम कुलपा के निवासी।
कौन सा ग्राम पंचायत पड़ता है? ग्राम पंचायत मोहनपुर, जनपद पंचायत परसवाड़ा, जिला बालाघाट के अंतर्गत। अच्छा, ये बताइए आपके गांव में नल जल योजना है क्या? नल जल योजना सिर्फ दिखावा के लिए है। अभी तक जितने भी नल लगे हैं, अभी तक एक बूंद पानी किसी भी हितग्राही को नहीं पहुंचा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा नल जल योजना का शुभारंभ तो किया गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर ग्राम कुलपा में किसी व्यक्ति को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसका जवाब। और भी क्या समस्या है आप? और भी बहुत सारी समस्या है। आज़ादी के लगभग 75 साल हो चुके हैं। इस क्षेत्र में अभी तक कनेक्टिविटी मतलब कनेक्शन की कोई मतलब संभावना नहीं है। नेटवर्क प्रॉब्लम है। यहाँ नेटवर्क आएगा कि नहीं ये भी मालूम नहीं है। हम आदिवासी क्षेत्र में रहते हैं, अभी तक हमको मूलभूत जरूरतों आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पा रही है। ये बताइए नल जल योजना कब आई थी आपके गांव में यहाँ पर? नल जल योजना लगभग 2 साल पूर्व में यहाँ पर पाइपलाइन का बिछाया गया, लेकिन घर में नहीं पहुँच रहा है पानी। एक ही बूंद कभी पानी आया आपके? नहीं, अभी तक नहीं आया। नहीं आया। तो इसको लेकर के कभी आपने यहाँ के स्थानीय विधायक है या फिर यहाँ के जो आपके सरपंच हैं गांव के, तो उनको लेकर के जी पंचायत स्तर पर बिल्कुल इसकी बात रखी गई है, लेकिन इस पर किस प्रकार का ध्यान नहीं दिया। आपके क्षेत्र कोई विधायक कभी आते हैं? विधायक तो बिल्कुल आते रहते हैं, लेकिन ना के बराबर। तो कभी इस आपने क्षेत्र का मतलब विधायक मतलब इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ पर वोट बैंक नहीं है। इसलिए यहाँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। सिर्फ वोटिंग के टाइम में ही वोट मंगाने के लिए बस आते हैं बस। अच्छा, क्या चाहते हैं हम लोग? हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से पूरे संपूर्ण देश का विकास हो रहा है, इस क्षेत्र का भी विकास हो, मेरा गांव का भी विकास हो। क्या नाम है आपका? कमलपुर साहब। समस्या हो रही है आपको गाँव में? यहाँ समस्या तो बहुत है सर। पानी ये नल जल योजना से टंकी बनी है सर, हाँ, उसमें पानी नहीं प्राप्त हो रहा है। अच्छा, कब बनी है टंकी? ये 2 साल हो गए। क्या समस्या हो रही है आप लोगों को? जी समस्या तो बहुत है सर। हाँ, कौन कौन समस्या बताएं? सर जो नल लगा है सर, वो घर घर में, हाँ, तो पानी अभी तक चालू नहीं कर रहे हैं सर। अच्छा, कितने दिन हो गया? लगभग 2 साल हो गया सर। 2 साल हो गया। बालाघाट से सी न्यूज़ संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। इसी के साथ वक्त हो गया है अगली खबर की ओर रुख करने का, और अगली खबर है भोपाल से, जहां टेलीकॉम कंपनी के इंजीनियर को साइबर क्रिमिनल्स 6 घंटे तक डिजिटल हाउस अरेस्ट करते हुए उन्होंने रखा। डरा धमकाकर कैमरे की निगरानी में उन्हें रखा। सनसनीखेज मामला आखिर क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। भोपाल में टेलीकॉम कंपनी के इंजीनियर को साइबर क्रिमिनल्स 6 घंटे तक डिजिटल हाउस अरेस्ट करते रहे। उन्हें डरा धमकाकर एक कमरे में निगरानी में रखा गया। बुधवार दोपहर क्राइम ब्रांच ने उन्हें और उनके परिवार को घर से बाहर निकाला। इंजीनियर और उनका परिवार इस कदर घबराया हुआ था कि साइबर क्रिमिनल्स का वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद भी वे घर से नहीं निकले। ठगों ने उनसे 24 घंटे उनकी निगरानी में रहने के लिए कहा था। उनके मोबाइल पर किसका कॉल आ रहा है, ठगों को इसका तक पता चल जाता था। इस वजह से वे किसी का कॉल पिक नहीं कर रहे थे। मेरा नाम प्रमोद कुमार है। मेरे साथ करीब शाम के 6:30 बजे से फर्जी कॉल आ रहे थे, जिस पर मेरे को ब्लैकमेल किया जा रहा था कि आपके नंबर से ये फर्जी नंबर चल रहा है आपके आधार कार्ड से, जिससे आपका उसमें मिसयूज हो रहा है मोबाइल नंबर का, इसमें आपको जेल भी हो सकती है और आपको 3.5 लाख रुपये जुर्माना के तौर पर भरना पड़ेगा। तो इससे मैं बहुत घबरा गया था। फिर जब सुबह मैंने पुलिस को सूचना दी तो सर लोग आए हैं, हमने उनको मतलब सारी चीज़ें क्लियर की और मेरे को सांत्वना दी है, जिससे मैं अभी ठीक हूँ और सर का मैं दिल से धन्यवाद। सर को लगातार फरियादी को ब्लैकमेल कर रहे थे और फरियादी को लगातार भ्रम में रखते हुए उसे इस बात का विश्वास दिलाने में कामयाब रहे थे कि वो अलग अलग एजेंसीज हैं, खासतौर पर पुलिस, इनकम टैक्स और कुछ और एजेंसी जो उससे गहन रूप से पूछताछ करना चाहती है। उसमें उन्होंने किसी वकील जैसे व्यक्ति को भी बैठाया था, उसमें किसी पुलिस जैसे व्यक्ति को भी बैठाया था। तो व्यक्ति एक भय में आ गया, इस भ्रम में आ गया कि संबंधित एजेंसी उससे कोई गहन पूछताछ कर रही है और इस लगातार इस दबाव में वो काफी समय तक रहा। लेकिन अंततः जैसे ही पुलिस को पता चली, इस पूरे पुलिस के हस्तक्षेप के बाद पूरे मामले का पटाक्षेप हो गया। पुलिस ने इसमें अपराध कायम करके आगे की विवेचना शुरू कर दी। तो पुलिस को सूचना कैसे मिली थी कि वो वहाँ पे उसके साथी लोगों ने कुछ शक हुआ, चूंकि वो व्यक्ति घर के अपने जो परिवारजन है उनसे भी नहीं मिल रहे थे,
बाकी भी लोगों से उन्होंने मोबाइल बंद कर रखे थे डर के मारे, दूसरे जो नंबर से उनके, और सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों से जुड़े हुए थे। तो घर के लोगों को भी इस आकस्मिक घटना पर काफी शक हुआ और उन्हें इस बात का लगातार भ्रम होने लगा कि शायद एक व्यक्ति इस तरह की घटना का शायद शिकार बन चुका है। बहरहाल उन्होंने पुलिस को जैसे इत्तला दी, पुलिस ने तत्परता से इस घटना को बंद कराने में सफलता। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र की रिपोर्ट। वक्त हो गया है बुलेटिन की अगली खबर की ओर बढ़ने का, जो कि खंडवा से है। बता दें कि खंडवा में एक व्यवसायी के द्वारा निगम की 6 दुकान को मिलाकर एक बड़ी दुकान निर्माण कर लिया गया था। वहीं आज सूचना मिलने पर एसडीएम नगर निगम के अधिकारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और अवैध निर्माण पर नगर निगम की जेसीबी मशीन से उस हिस्से को पूरी तरीके से तोड़ दिया। इस रिपोर्ट को देखिए। खंडवा में एक व्यवसायी के द्वारा निगम की 6 दुकान को मिलाकर एक बड़ी दुकान निर्माण कर ली गई है। वहीं आज सूचना मिलने पर एसडीएम नगर निगम के अधिकारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और अवैध निर्माण पर नगर निगम की जेसीबी मशीन से उस हिस्से को पूरी तरह तोड़ दिया गया। इस दौरान खंडवा नगर निगम के उपायुक्त सचिन सिटोले ने बताया कि जलेबी चौक क्षेत्र में लियाकत परिवार नाम की युवती के द्वारा बिना अनुमति के अवैध निर्माण किया जा रहा था। नगर निगम को इसकी सूचना मिली, तुरंत जाकर मौके पर देखा गया और उसे जेसीबी मशीन की मदद से तोड़ दिया गया है। नगर निगम द्वारा जलेबी चौक पर श्री लियाकत पवार को जो दुकान आवंटित की गई थी, उनके द्वारा अन्य दुकानों को मिलाकर कुल मिलाकर 5 दुकानों को एक करके उन्होंने उस पर स्थायी संरचना का निर्माण किया गया था, जिसको नगर निगम द्वारा जेसीबी की सहायता से स्ट्रक्चर को गिरा दिया गया है। जिसके लिए उन्होंने पूर्व में निगम से अनुमति नहीं ली थी, जो कि अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण हमने आज अपने अतिक्रमण दस्ते के द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम दिया। खंडवा से सी न्यूज संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।